Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to marginal propensity to consume. Chapter number 7 aggregate demand and supply. Macroeconomics का टॉपिक है. टॉपिक हमारा marginal propensity to consume means MPC. What is MPC? इसके पहले हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है. कंजम्पशन फंक्शन इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन अगेंस्ट नेशनल इनकम. टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात की तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? सी अपॉन वाई रेशियो बताता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगेंस्ट इनकम कितना कंज्यूम कर रहे हैं. आज हम लोग बात करें एमपीसी की. एमपीसी क्या होता है? करेक्ट, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगेंस्ट टू चेंज इन टोटल इनकम. यानी इनकम में जब कोई चेंज आ रही है तो उस चेंज की वजह से कंजम्पशन पे कितना चेंज आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस मंथ हमने 1000 रुपए 1000 कमाया और इस मंथ हमने 2000 कमाया. तो प्रीवियस मंथ में हमने 1000 अगर हमारी इनकम थी तो उसके हिसाब से हमने कंजम्पशन किया होगा. करंट मंथ में अगर हमारी 2000 इनकम है तो उस हिसाब से हम कंज्यूम करेंगे. तो जो चेंज आता है उससे जो एक रेशियो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमपीसी बोलेंगे. एमपीसी कहता है कि इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम. 10 फार्मूला क्या बनेगा इसका? एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. शॉर्ट में इसको डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई भी बोल सकते हैं. अब इसको हम लोग शेड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एमपीसी फाइंड करेंगे. सबसे पहले हमने इनकम रखी, इनकम यानी वाई 0 100 200 300 400. सेकेंड कॉलम में कंजम्पशन 40 सी बार है, यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है 120 280 80 ऐड कर रहे हैं 80. यहाँ पर 100 ऐड कर रहे हैं और कंजम्पशन पे 80 का कंजम्पशन ले रहे हैं. तो 80 प्लस के 200 फिर 280 360. अब डेल्टा वाई यानी चेंज इन वाई कितना हुआ? तो वाई अगर देखें तो वाई में कितना चेंज आ रहा है? 100 का चेंज आ रहा है. 0 से 100 हुआ, फिर 200 300 100 का चेंज आ रहा है. चेंज इन वाई 100 हो गया. कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है? तो आप कंजम्पशन का एनालाइज करोगे तो देखोगे 80. 40 से 120 80 120 से 200 हुआ तो 80 यानी 80 का चेंज आ रहा है. एमपीसी का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. यानी कि कंजम्पशन को डिवाइड करना चेंज इन सी को डिवाइड करना चेंज इन वाई. तो 80 डिवाइड बाय 100 80 डिवाइडेड बाय 100 80 डिवाइडेड बाय 100 80 डिवाइड बाय 100 करोगे तो सब में आंसर क्या आएगा? 0.80 आएगा. तो एमपीसी आप देख पा रहे हो 0 से 1 के बीच में रहता है हमेशा. यहाँ पर मैंने लिखा है एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा एमपीसी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा. ना तो 0 से कम हो सकता है ना तो 1 से ज्यादा हो सकता है. तो एमपीसी क्लियर हो गया कि एमपीसी क्या होता है. इसको कुछ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एमपीसी क्या होता है. सपोज करिए कंज्यूमर जो था, देश की नेशनल इनकम थी 100, तब कंजम्पशन कितना था? 40 करोड़. इनकम इंक्रीज हो गई 200 करोड़ हो गई तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया 110 करोड़. यही चीज तो कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी हमारे कंजम्पशन भी इंक्रीज होंगे. एमपीसी का फार्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 70 करोड़ का. इनकम में कितना चेंज आया? 100 डिवाइड करा देंगे 0.7. 0.7 को आप 70% भी राइट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम लोग एमपीसी फाइंड कर सकते हैं. थैंक यू.